अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज हमारा जो ब्लॉग है वो इससे रिलेटेड है कि इस बार जो हमने ईद थी, बकरा ईद, वो हमने अपनी फैमिली के साथ करनी थी नीलम में। तो उस खुशी में हम लोग सुबह सुबह जल्दी उठे, तैयार हुए, अपनी पैकिंग वगैरह की, मेहंदी वगैरह लगवाई। मेहंदी तो है शाम टाइम में ही लगवा दी थी, लेकिन जल्दी से तैयार हुए, मेहंदी वगैरह लगवाई। तो सब कुछ फाइनल किया और नाश्ता वगैरह किया। उसके बाद बैठ गए गाड़ी में और निकल पड़े गांव की तरफ। आपको जाते जाते रास्ते में गांव का मंजर भी बताती जाऊंगी। मैं बहुत कोशिश कर रही थी, मुझसे जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे मोमेंट्स आ रहे थे नेचर से रिलेटेड, मैं उनको कैप्चर कर रही थी, क्योंकि मुझे नेचर से वाकई बहुत मोहब्बत है, इंतहा की मोहब्बत है। मैं चाहती हूँ मैं हर छोटे छोटे जो होते हैं नेचर कैप्चर वगैरह होते हैं वो मैं कैप्चर करूँ, छोटे से छोटा मोमेंट में कैप्चर करूँ, करके आपको दिखाऊँ। मेरी यही कोशिश होती है। और इसके साथ मैं आपको बताती चलूँगा, इसके इंसान को कभी भी तकब्बर और गुरूर में नहीं आना चाहिए। जो तकब्बर और गुरूर होता है, इसकी वजह से इंसान बहुत मार खा जाता है। फ़िरऔन के अंदर भी तकब्बर था, गुरूर था, और आखिर में देखिए उसका अंजाम क्या हुआ। इंसान के अंदर सादगी होनी चाहिए, आजिज़ी होनी चाहिए। अल्लाह जिस इंसान को जितना देता है उतना आजमाता भी है। कभी कभार इंसान के पास कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं, वो बहुत कम जगह से बहुत ऊंचाइयों की तरफ मूव कर जाता है। और कभी कभार इंसान के पास बहुत कुछ होता है, जब अल्लाह उसको आजमाता है तो उसके पास से वो सब कुछ ले लेता है वापस, और वो वापस ज़मीन पे आ जाता है। तो यही कि कभी अल्लाह इंसान को दे के आजमाता है, कभी उसे लेके आजमाता है। लेकिन इंसान को कभी भी गुरूर और तकब्बर नहीं करना चाहिए, इससे बच के रहना चाहिए। गुरूर और तकब्बर बहुत बुरी चीज़ है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी आजिज़ी और सादगी बहुत पसंद थी, वो भी इसमें रहना पसंद करते थे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हमें आप सबको तकब्बर, गुरूर और इन चीज़ों से बचा के रखें। खैर, उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँचे नीलम। हम लोग सुबह 5 बजे निकले हुए थे। रास्ते में काफ़ी ज़्यादा सर्दी भी थी, लेकिन वहाँ पहुँच के जिस टाइम हम नीलम पहुँच गए उस टाइम धूप भी लग चुकी थी। तो माशाल्लाह से बहुत प्यारा व्यू आ रहा था। मुझे तो इंतहाई प्यारा मौसम लग रहा था उस टाइम पे, क्योंकि सुबह का वक्त था, उसी टाइम पे धूप लगी थी, वो मौसम थोड़ा नॉर्मल लग रहा था। लेकिन जिस टाइम हम गाड़ी से उतर के थोड़ा सा चलने लगे, क्योंकि 10-15 मिनट के फासले पे हमारा घर, तो चलने लगे, फिर मुझे बहुत गर्मी लगी है। मेरे लिए थोड़ा चलना भी मुश्किल हो रहा था और फिर गर्मी भी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सभी कोशिशों के बावजूद जो था हम लोग पहुँच ही गए गाँव। रास्ते में हमें एक बकरी का बच्चा नजर आया, छोटा सा, जो कि बहुत प्यारा था, क्यूट सा था, क्यूट सा। मेरा दिल जा रहा था कि मैं इसको ले लूँ वापस, इसको मैं अपने साथ ले जाऊँ मुजफ्फराबाद। लेकिन वो किसी का था तो हमें नहीं दे रहे थे लोग, शायद मुझे लगता है कुर्बानी वगैरह के लिए लोगों ने लिए हुए थे। तो हुरैरा इसको बहुत प्यार दे रहा था, कहने लगा मुझे लेके दे दो आप, ये बाकी छोड़ो, क्योंकि हुरैरा को वैसे भी माल मवेशी बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी हम जो हैं खुद, हम मुझे खुद भी बहुत पसंद है, बस थोड़ी बहुत डर लगती रहती है, लेकिन इसके अलावा पसंद मुझे भी बहुत ज़्यादा है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ जो था हम पहुँचे घर, ज़रा सा फ्रेश हुए, फिर उसके बाद चना चाट वगैरह खाया। इसी के साथ आपको मिलते हैं हम कल के व्लॉग में। आज के लिए इतना काफ़ी है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।